विद्यालय प्रधानाचार्य कक्षा 10 की हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो कक्षा 10 का पाठ्यक्रम बदला है, अभी पाठ्य पुस्तकें सभी भैया बहनों के पास में उपलब्ध नहीं हुई है, क्योंकि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने अभी उसका पब्लिकेशन नहीं किया है। तो फिर भी एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ये उपलब्ध है पाठ्यक्रम। उसके अनुसार आज पहला पाठ जो है, अभी परसों जो कक्षा ली थी मैंने, उसमें जो भक्त कवि सूरदास है उनका जीवन परिचय और पहला पद, उसका मैंने अपने जो आदर्श विद्या मंदिर आसीन का जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल पे उसको डाल रखा है। आप सब उस कक्षा को देखने के लिए आप उस चैनल को खोलकर देख सकते हैं, जिसमें सूरदास का जीवन परिचय और पहला पद दिया गया है। अगर चैनल एक बार देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इस ऑनलाइन क्लास में सूरदास जी का दूसरा और तीसरा पद पढ़ेंगे। 20 मिनट की कक्षा है और जो भी अगर भैया बहन को कोई कंटेंट समझ में नहीं आए तो चैट के माध्यम से या फिर मेरे जो व्यक्तिगत नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आपके प्रधानाचार्य जी द्वारा जो दूसरे विद्यालय के भैया बहन जुड़े हुए हैं उनसे वो प्राप्त हो जाएंगे। आप उससे मेरे को प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। सबसे जो पहला पद हमने पढ़ा और दूसरा पद, ये जो सूरदास जी की सूर सागर है वहां से लिया गया है और भ्रमर गीत में उद्धव संदेश से ये लिया गया। उद्धव संदेश यानी भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के बारे में सुनते हैं कि गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो रही हैं और ऐसा लगता है कि वो पागल हो गई हैं, तो फिर उद्धव को ज्ञान रूपी संदेश देकर वो भेजते हैं कि जाओ गोपियों को इस प्रकार का निर्गुण उपासना का ज्ञान आप प्रदान करो। तो ये जो उद्धव संदेश है, ये गोपियां और उद्धव के बीच का जो संवाद है वो सूरदास जी ने अपनी रचना की है। तो पहला पद हमने पढ़ा। अब दूसरा जो पद है, दूसरे पद में ये सब गेय है, यानी कि इसको हम गा के भी बोल सकते हैं, कहीं भी कार्यक्रम भी होते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं। जैसे मन की मांजरे, तो इसकी जो प्रथम जो दो पंक्तियां हैं उनका मैं उच्चारण आपको करके बताता हूँ। मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत कही। कि हमारे मन की जो बात है वो जिसको हमने दबा के रख रखी थी, जिसको हमने सोचा कि हम कृष्ण के सामने ही उसको हम बोलेंगे, तो कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम उस बात को किसको कहें, क्योंकि तुम्हें तो हम कह नहीं सकते, हम तो उस बात को कृष्ण को ही कहेंगे, इसलिए ना ही परत कही। इसलिए हम उस बात को, परत का मतलब उस बात का जो सारांश है, उस बात की वो जो बात है वो हम तुम्हें नहीं कह सकते हैं, वो बात हमारे मन में ही दबी हुई रह गई। फिर अगली पंक्ति है, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। ये हम जिस बात को लेकर बैठी हुई हैं कि हमने सोचा कि कुछ समय बाद, अवधि का मतलब समय, कुछ अंतराल के बाद में उनकी उम्मीद थी हमें आने की, आस आवन की यानी उनकी आने की हमारे यहाँ उम्मीद थी कि कृष्ण हमसे मिलने आएंगे। इसलिए हमारे तन में, मन में जो व्यथा थी, हमने जो पीड़ा थी उसको हमने सहन किया। कृष्ण से बिछोड़ की जो व्यथा थी, कृष्ण से विमुख होने की जो पीड़ा थी उसको हमने सहन किया। इसलिए सहन किया कि कहीं ना कहीं समय के बाद में कृष्ण और हमारा मिलन होगा, परंतु वो पीड़ा तुमने और बढ़ा दी, क्योंकि कृष्ण नहीं आकर तुम आए, इसलिए हमारी जो पीड़ा है वो और बढ़ चुकी है। अब ये जो के संदेश सुनी सुनी बिहरनी बिरह गई, और अब आपका जो योग का संदेश है इसको हमने बार बार सुन रहे, आप हमें बार बार ये बता रहे, तो हम विरह के हमारे उस तुम्हारे योग संदेश की ज्वाला में हम जल रहे हैं। हमें योग संदेश नहीं चाहिए, हमने तो कृष्ण से प्रेम किया है, कृष्ण से अनुराग किया, इसलिए हमें केवल कृष्ण चाहिए, नहीं कि तुम्हारा योग संदेश चाहिए। और तुम हमें जो योग संदेश सुना रहे हो, हमें ऐसा लग रहा है कि
हमें उस योग की अग्नि में तुम जला रहे हो। फिर अगली पंक्ति है, चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही। हमने तो सोचा था कि हम जिस विरह की अग्नि में जल रहे हैं, तो कृष्ण रूपी जो सांत्वना है, कृष्ण रूपी जो प्रेम युक्त धार है, जो उस अग्नि को शांत करने वाली अग्नि है, उनकी हमने उनको हमने प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी चाहती हुई गुहारे जीती, यानी जिधर से हम गुहार लगा रहे थे, जिधर से उस अग्नि को शांत करने की उम्मीद रख रखी थी, उतते धार में उधर से ही विरह रूपी, उधर से ही ज्वाला रूपी धार हमारे ऊपर बहने लगी है। इसलिए हम, यानी उधर से कैसे कि जिधर से उनको उम्मीद थी कि कृष्ण आएंगे, उधर से कृष्ण न आकर उद्धव जी आ जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उधर से ही ये वापस अग्नि रूपी धार हमें वापस जलाने के लिए आई है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती है कि अब हम धीर धारण क्यों करें, हम धीरता धारण क्यों करें, क्योंकि मर्यादा का मतलब मर्यादा, भगवान ने तो, कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा तोड़ दी थी। उन्होंने अपनी मर्यादा कैसे तोड़ी, क्योंकि उन्होंने जो गोपियों को मिलना था वो मिलने नहीं आकर अपने दूत उन्होंने भेजे थे। पहले भी सूरदास जी का एक जो पिछली कक्षा थी उसमें था, संदेशनी मधुबन खूब भरे, यानी कि गोपियां कहती है कि हमने इतने संदेश कृष्ण को भेजे हैं कि मथुरा के चाहे सारे के सारे कुएं भर गए होंगे, मगर उसका प्रत्युत्तर नहीं आया। और प्रत्युत्तर दिया तो कृष्ण ने किसको भेजा, उद्धव को भेजा। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अब धीर धारण नहीं कर सकते, हम तो कृष्ण से अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, और उन्हीं के प्रेम में हम जिस प्रकार विरह वेदना में तड़प रहे हैं वैसे तड़पेंगे, मगर तुम्हारा जो योग संदेश है ये हम स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार सूरदास जी ने यह पद लिखा है। अब इसकी व्याख्या जो हम करते हैं तो उसमें प्रसंग सूरदास के जीवन चरित्र की कुछ बातें और उसके अलावा इसका कुछ सारांश उसमें डालते हैं। उसके बाद इसकी व्याख्या और उसमें विशेष में दो पक्ष हैं, एक तो भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में इसका जो मूल भाव है वो भाव में लिखना है। जैसे भाव पक्ष में गोपियों का जो धैर्य है, कृष्ण के आने की जो उम्मीद है वो उम्मीद टूट रही है, तो गोपियों का धैर्य टूट रहा है और कृष्ण को वो पालन दे रहे हैं कि कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा ही तोड़ दी है, तो हम उनकी बात क्यों माने। इस प्रकार गोपियां कृष्ण पे भी क्रोधित हो रही है और उद्धव पे भी वो क्रोधित हो रही है। फिर उसका जो शिल्प सौंदर्य में इसमें रहस्य, अलंकार, छंद, ये सारी बातें, इसकी भाषा शैली और ये सब चीजें उसमें शिल्प सौंदर्य में आती हैं। तो जैसे पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में उनका मतलब होता है एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, उसको उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये जो पुनि शब्द है वो दो बार है, सुनी सुनी, पुनि पुनि, ये जो शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार का मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे अगर तो अ, आस, आवन, तीन, अवधि, ये बार बार इस शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब उसमें अनुप्रास अलंकार है। और संपूर्ण पद गेय है, गा के इसको हम इसका वाचन कर सकते हैं। भाषा ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है और शब्द चयन बहुत ही उपयुक्त शब्द चयन उन्होंने किया है। ये हमारा दूसरा पद पूरा होता है। फिर हम बढ़ते हैं तीसरे पद की तरफ। तीसरे पद में भी जो गोपियां हैं वो उद्धव को बता रही हैं कि हमारी व्यथा किस प्रकार है कृष्ण से मिलने की। उसमें उन्होंने इस पद के बारे में बताया कि गोपियां कहती कि हमारे हरि हारे की लकड़ी, कि हे उद्धव, जो कृष्ण है, हमारे का मतलब हमारे और हरि का मतलब कृष्ण, और हारिल की लकड़ी के हमारे कृष्ण ऐसे है कि हम उनके जिस प्रकार हारिल की लकड़ी, हारिल नाम का एक पक्षी होता है जो कभी भी उड़ता है या कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रमण करता है तो अपने पंजे में एक लकड़ी वो दबाकर रखता है। तो कृष्ण हमारे हारिल पक्षी के समान है और हम सब गोपियां हैं वो उस लकड़ी के समान है। जो वो हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ना चाहता है, वैसे ही हम उन कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहते। हमारे हारिल की लकड़ी की हम उस हारिल पक्षी के समान है, कृष्ण हमारे हारिल पक्षी के समान है जो अपनी पंजे में लकड़ी दबा के रखता है और उसी के अनुसार वो ऊंचाई निर्धारण करता है उड़ने की, वैसे ही हम उनकी लकड़ी के समान है।
कि हम भी कृष्ण के पंजों से मुक्त नहीं होना चाहते, कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते। अब कैसे नहीं होना चाहते? मन कर्म वचन नंद नंदन गुण यह दृढ़ करे पगड़ी। अब हमने कृष्ण को कैसे पकड़ रखा? तो मन से, क्रम से, वचन से। नंद नंदन का मतलब नंद बाबा के सुपुत्र अर्थात कृष्ण को हमने इस प्रकार पकड़ रखा कि मन से, वचन से, अपने क्रम से, सब प्रकार से कृष्ण को हमने पकड़ रखा है, यानी हमारे से वो अलग नहीं हो सकते हैं। और जागृत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान चक्री, हमने तो हमेशा जो बताते हैं कि 24 घंटे यानी कि आठवीं याम हम कृष्ण को जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में हमेशा कृष्ण की ही रट लगाए रहते हैं। नहीं अर्थात हमारे मस्तिष्क में केवल कृष्ण के अलावा किसी की भी प्रतिमूर्ति या किसी भी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित नहीं हो सकता है। फिर सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी, और हमने तो कृष्ण को धारण कर रखा और तुमने योग रूपी जो निर्गुण भक्ति का जो योग है, इस प्रकार की जो बातें लेकर आए हो, तो आपका योग हमको सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हमें कड़ी ककड़ी खिला दी हो। ककड़ी अगर मान लो कोई मीठी ककड़ी खा रहा हो और उसको कड़ी दे दे तो उसका मुंह का सारा जो स्वाद है वो खराब हो जाता। वैसे ही गोपियां उनको कह रही थी हमने तो कृष्ण रूपी मीठी ककड़ी को पकड़ रखा था, मगर तुम योग रूपी जो ये ककड़ी लेकर आए हो, ये कड़ी ककड़ी हमें खिला दी है। वो तो वो कड़ी ककड़ी के समान हमें प्रतीत हो रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए वे की सुनी न करी, और वो कह रही थी आप तो हमारे लिए इस प्रकार की बीमारी लेके आए हो। व्याधि का मतलब बीमारी की, आप तो हमारे लिए इस प्रकार की बीमारी लेकर आए हो जो हमने हमारे जीवन में न तो देखी है, न सुनी है और न उसका भोगा है, यानी न उसकी पीड़ा को हमने सहन किया। इस प्रकार की बीमारी आप हमारे लिए लेकर आए हो। यह तो सूर्य दिन ही ले सोको जिनके मन चक्री, और गोपियां उद्धव को कहती आप जो ज्ञान हमें सुनाने के लिए आए हो, ये ज्ञान तो तुम उनके लिए ले जाओ, कि ये ज्ञान तो तुम उनको जाकर देवो जिनका मन चक्री का मतलब चंचल है, कि जिनका मन चंचल है वो आपका निर्गुण रूपी जो ज्ञान है वो ही ग्रहण करेंगे। हम तो कृष्ण से विमुक्त नहीं हो सकते, इसलिए ये आपका जो ज्ञान है आप अपने पास रखो, हमें सुनाने की कोई चेष्टा नहीं। इस प्रकार गोपियां जो है उद्धव को उनके ज्ञान को नहीं स्वीकार करने की बात कहती है। इसमें भी इसका जो विशेष है, भाव सौंदर्य है कि वो गोपियां जो है वो ज्ञान योग को नकार रही है। उद्धव जो ज्ञान योग लेकर आए हैं उसको बिल्कुल नकार रही है कि हमें आपका ज्ञान योग नहीं चाहिए। और जो शिल्प सौंदर्य है उसमें विरह की प्रलाप अवस्था, गोपियां है वो विरह की अंतिम अवस्था तक पहुंच गई है, यानी कि विरह की जब अंतिम अवस्था होती है तो या तो उनका मिलन होता है या फिर उनका बिछुड़ना होता है। तो इस प्रकार की जो प्रलाप अवस्था है, प्रलाप का मतलब जो रोने की जो अवस्था होती है, वो उस विरह की अवस्था में गोपियां पहुंच चुकी हैं। फिर है इसमें यह भी बताया गोपियां वगैरह की जो निर्गुण उपासना करते हैं उनके मन की वृत्ति कैसी होती है, चंचल होती है। तो सूर्य जिनके मन चक्री, यानी जो निर्गुण उपासना करने वाले हैं वो उनका मन चंचल है, अर्थात तो निर्गुण उपासना वही कर सकते हैं जिनका मन चक्री के समान, चंचल के समान। फिर है सुनत जोग ककरी में उपमा अलंकार, यानी उन्होंने उसके योग को कड़ी ककड़ी की उपमा दी है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश, यानी सोवत स्वप्न सस की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका मतलब इसमें अनुप्रास अलंकार है। और कान कान एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें समस्त पद ज्ञेय है और भाषा इसकी ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। तो शब्द चयन है वो अच्छी प्रकार से शब्दों का उन्होंने चयन किया है। इस प्रकार जो सूरदास के 3 पद है वो हमारे पूरे होते हैं। पाठ 1 है, इसमें कुल 4 पद है। 4 पदों में 3 पद हमारे पूरे हो गए, 2 आज पढ़ा दिए, एक हमारी अगले जो कक्षा थी जिसमें आदर्श विद्या मंदिर आसीन का जो चैनल है उस चैनल में उस वीडियो को आप सुन सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। अगला पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आपका जो होमवर्क है वो है कि इन जो दोनों पद है, इन दोनों पदों की जो फोटोकॉपी है मैं आपको भेज दूंगा। इन दोनों पदों की आप सब प्रसंग में व्याख्या करके उसका जो
वापस अपनी नोटबुक से फोटो करके हमारे इस ग्रुप में या अपनी कक्षा के ग्रुप में या अपने व्यक्तिगत नंबरों पे आप भेज सकते हो। धन्यवाद। हाँ, हरिओम, सभी भैया बहन ठीक होंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई क्लास आती है जैसे, तो जो लिंक भेजा जाता है उससे 5 मिनट पूर्व जुड़ना है। इससे पहले आपके पास आप अभी उसमें जैसे अभी आपके थोड़ी देर के बाद आपके जो इंद्राजी गुरु जी वो कक्षाएं लेंगे, तो उसमें क्या करना है, आपके पास जो लिंक आएगा उसको पहले एक बार क्लिक करके आप करोगे तो क्या कक्षाएं डिस्टर्ब नहीं होगी, और आप डायरेक्ट वो अभी यहाँ ओके करने पर क्या आप वेरीफाई हो जाओगे, तो फिर आपको डायरेक्ट जुड़ जाओगे उसके अंदर लाइव क्लास में। बाकी फिर क्या आप रिक्वेस्ट के लिए बैठोगे तो फिर क्या वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या पहले ही आप उसको 5 मिनट पूर्व ही आप जुड़ जाए, जिससे क्या आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री। आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास।